बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, यानी कि ADP पार्ट 2 की, यानी कि ADC पार्ट 2 की, और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 8 डेट चैप्टर इज मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग हमने शुरू किया हुआ था, और इसका टॉपिक जो हम स्टार्ट किए हुए थे वो था इन्वेंट्री लेवल। आज हम इन्वेंट्री लेवल का क्वेश्चन नंबर 8.32 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, आपने काइंडली इस वीडियो को स्किप कभी भी नहीं करना, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, ताकि स्टूडेंट्स आप तमाम वीडियोस को गेन कर पाओ। और इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको स्टूडेंट्स हर सब्जेक्ट की पेपर प्रिपरेशन फॉर एनुअल एग्जाम 2023 आपको करवाई जाएगी। आप स्टूडेंट्स ने कभी भी इस चैनल के थ्रू जो भी वीडियो आपको मिल रही हैं उनको स्किप नहीं करना। चलें स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैंने डाटा लिखा हुआ है सॉल्यूशन की, मैं आपको बात करता हूं। देखिए डाटे मेरे पास क्या है, एनुअल डेली रिक्वायरमेंट। इसका दूसरा नेम क्या था, एनुअल कंजम्पशन। इसका दूसरा नेम था एनुअल डेली यूज। इसका तीसरा नेम था नॉर्मल कंजम्पशन। तो स्टूडेंट्स, एनुअल डेली रिक्वायरमेंट हमें कितनी है, हमें दी हुई है 3 पीसेस। कितने, 3 पीसेस। और इसके अलावा देखिएगा मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, डेली वर्ड नहीं उसने यूज किया। 32 क्वेश्चन, सुहेल अफजाल साहब की ये बुक है, आप देख भी सकते हैं। डेली, इसने डेली का वर्ड यूज नहीं किया। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट आपके पास पर मंथ में दी हुई है। पर मंथ में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है आपके पास, 100 पीसीज है। मिनिमम रिक्वायरमेंट में पर मंथ में दी हुई है, और डेली रिक्वायरमेंट नहीं है। लफ्ज उसने डेली का यूज नहीं किया। आप स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज हो गए। जो भी स्टूडेंट्स 28, 29, 30 और 31 क्वेश्चन कर चुके हैं, वो 32 क्वेश्चन में यहां पे जाकर कंफ्यूज होंगे। वो इसको डेली रिक्वायरमेंट समझ बैठते हैं। ये डे की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पर मंथ में है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट पर मंथ आपके पास है 50 पीसेज। लीड टाइम आपके पास कितना है, लीड टाइम आपके पास 2 वीक्स। 2 वीक्स स्टूडेंट्स लीड टाइम है आपके पास, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ईओक्यू आपके पास है 5 डजन। 5 डजन का मतलब होता है 5 दर्जन, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 60 मैंने लिख कर रखा है, आपने भी ऐसे लिख लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इमरजेंसी टाइम हमारे पास कितना है, 2 डेज। ये डे में दिया हुआ है। लीड टाइम हमें वीक में दिया हुआ था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हमें मालूम क्या करना है, ऑर्डर लेवल। नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट का दूसरा नेम क्या था, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तीसरा नेम क्या था, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। और इसी तरह मिनिमम लिमिट, और इसका भी 2 नाम, मिनिमम स्टॉक लेवल या मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। और आपने एंड पे क्या मालूम करना है, डेंजर लेवल। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये है, हम सोल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से आपने देखना है। तो नंबर 1 हम मालूम करेंगे ऑर्डर लेवल। ऑर्डर लेवल कैसे मालूम करेंगे, इसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू मैक्सिमम डेली रिक्वायरमेंट। मैक्सिमम डेली रिक्वायरमेंट, इसमें डेली का वर्ड यूज आता है, डेली यूज लिख सकते हैं। मैक्सिमम डेली यूज मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स लीड टाइम। अब ध्यान से आपने देखना है, मैक्सिमम डेली यूज आपके पास कितना है, 100, लेकिन ये तो मुझे पर मंथ में दिया हुआ है। मल्टीप्लाई इसको करेंगे, ये मेरे पास लीड टाइम कितना है, 2 वीक्स। अब मुझे स्टूडेंट्स एक बात बताओ, क्या मैं वीक को कन्वर्ट करूं इसमें, मतलब मंथ में कन्वर्ट कर लूं वीक को, या मंथ को कन्वर्ट करूं वीक के अंदर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आपको मंथ चाहे दिए हों डे में दिए हों, मंथ चाहे आपको दिए हों वीक में दिए हों, चाहे मंथ आपको स्टूडेंट्स आपको चाहे मैक्सिमम और मिनिमम या एवरेज वैल्यूज ये मंथ में हो, डेज में हो या वीक में हो, आपने हमेशा जिसमें टाइम होगा उसमें ये चीजें लेके आनी। यानी कि देखें, अगर आप ऑर्डर लेवल का क्वेश्चन देखो ना, उसमें भी आपको टाइम से, लीड टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना, मैक्सिमम डेली रिक्वायरमेंट को या डेली यूज को। अगर आप मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल देखें या मैक्सिमम लिमिट का फार्मूला देखो, उसमें भी आपको लीड टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। अगर आप मिनिमम इन्वेंट्री लेवल को देखो ना, तो उसमें भी आपको एवरेज डेली रिक्वायरमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किससे, लीड टाइम से। तो इसका मतलब है लीड टाइम से तमाम हमने फार्मूले में मल्टीप्लाई लाजमी करना है। तो इसलिए लीड टाइम हमारे पास क्या है, वो वीक में दिया हुआ है, उसमें तब्दीली नहीं आएगी कभी भी, ठीक है ना। लेकिन आपने
इन मैक्सिमम को, मिनिमम को और एवरेज वैल्यूज को इसको आपने लीड टाइम में लेके आना, यानी कि लीड टाइम किसमें है, वीक्स में है। तो इसका मतलब आपको ये मैक्सिमम जो इन्वेंटरी या मैक्सिमम डेली यूज है इसको भी आपको किसमें लेके आना पड़ेगा, ये भी आपको स्टूडेंट्स लेके आना पड़ेगा वीक में। तो वीक में लेके आना है, तो एक वीक में कितने डेज होते हैं 7, और एक मंथ में कितने डेज होंगे, एक मंथ में सॉरी कितने वीक्स होंगे, 4 वीक्स होंगे। तो आप क्या करोगे, आप स्टूडेंट्स यहां पे करोगे इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 100 को डिवाइड करेंगे 4 से, ये आपके पास आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 50। स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ गया किसका, ऑर्डर लेवल का। ऑर्डर लेवल का दूसरा नेम क्या है, ऑर्डरिंग पॉइंट। तीसरा नेम क्या है इसका, ऑर्डर पॉइंट भी इसको कहते हैं, रीऑर्डर लेवल भी इसको कहते हैं। चलिए अब दूसरी चीज मालूम करते हैं, मैक्सिमम लिमिट। तो हमने दूसरी चीज मालूम करनी है क्या, मैक्सिमम लिमिट। इसको हम मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है ऑर्डरिंग पॉइंट या ऑर्डर लेवल। मैं ऑर्डरिंग पॉइंट ही लिखता हूं, मीन सेम है, माइनस ब्रैकेट ओपन मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट या यूज मल्टीप्लाई लीड टाइम और प्लस करेंगे इसमें EOQ। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास ऑर्डरिंग पॉइंट कितना है मेरे पास स्टूडेंट्स, वो मेरे पास आया है 50 माइनस ब्रैकेट में देखो मिनिमम कितनी है, मिनिमम में मुझे पर मंथ में दी हुई है रिक्वायरमेंट, वो मेरे पास है 50 मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम कितना है 2, ब्रैकेट को किया क्लोज, प्लस मैंने किया EOQ मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास है 60। 12 5 60 होता है, डजन में दिया हुआ है। अब ये 50 है पर मंथ है, तो इसका मतलब है इसको भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वीक्स में, क्योंकि टाइम मुझे वीक्स में दिया हुआ है। तो मैं 50 को भी डिवाइड करूंगा 4 के ऊपर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑर्डर पॉइंट मेरे पास कितना है 50 माइनस 50 को डिवाइड किया 4 के ऊपर, तो मेरे पास आता है 12.5 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे ही लिखूंगा, ब्रैकेट करूंगा क्लोज, प्लस EOQ मेरे पास कितना है, वो है मेरे पास 60। अब 12.5 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो मेरे पास क्या आता है, ये 50 में ऐसे कैसे लिखूंगा, 50 माइनस 25 25 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस करेंगे इसमें 60। तो देखें 50 में से 25 माइनस करें 25 आता है, 25 में जमा करें आप 60, तो ये आपके पास कितना आता है 85। लें स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, मैक्सिमम लिमिट का, यानी कि मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल का। अब हम थर्ड करते हैं मिनिमम लिमिट या मिनिमम इन्वेंट्री लेवल इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है ऑर्डर पॉइंट, ऐसे ही लिखेंगे, ऑर्डर पॉइंट माइनस ब्रैकेट ओपन करें एवरेज डेली यूज मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। आप देखिए स्टूडेंट्स एवरेज डेली यूज आपके पास कितना है, सबसे पहले लिखें ऑर्डर पॉइंट कितना है 50 माइनस एवरेज डेली यूज कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय, आप करेंगे स्टूडेंट्स 3 आपके पास डेज में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय देखिएगा आपके पास वीक कितने हैं, मतलब टाइम कितना है आपके पास 2 वीक्स, और स्टूडेंट्स 2 वीक्स और इस ब्रैकेट को कर देंगे आप क्लोज। अब मुझे एक स्टूडेंट्स बात बताएं, एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ये डेज में दी हुई है, वीक हमें दिए हुए हैं, टाइम हमें दिया हुआ है वीक के अंदर, तो मुझे बताएं मैंने किसको किस में तब्दील करना है, मैंने डेज को वीक में तब्दील करना है। जब मंथ हो तो मंथ को वीक में तब्दील करना हो तो डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर, लेकिन अगर आपको डे दिए हो ना तो डे को वीक में कन्वर्ट करना हो ना तो आप डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो क्या मैं ये 3 जो मेरे पास एवरेज डेली रिक्वायरमेंट है, क्या मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं कि 6 से? स्टूडेंट्स एक वीक में 7 दिन तो होते हैं, लेकिन एक छुट्टी होती है, संडे की ऑफ होता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू ऑर्डर पॉइंट मेरे पास कितना है 50 माइनस ब्रैकेट ओपन की 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और फिर मल्टीप्लाई इसको करोगे 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 को 2 से किया तो 36, तो ये करेंगे 50 माइनस 36, ये आपके पास 14 आंसर आ जाएगा मिनिमम इन्वेंट्री लेवल का या मिनिमम लिमिट का। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये देखिएगा, ये देखिए डेंजर लेवल नंबर 4 मेरा पॉइंट है, डेंजर लेवल, ये मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू एवरेज यूज
मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी टाइम, मैं ईटी लिख रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ईटी का मतलब है इमरजेंसी टाइम, आपने कंप्लीट वर्ड लिखने हैं, ठीक है ना। तो एवरेज डेली यूज मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास है 3 डेज, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम कह रहा हूं, इमरजेंसी टाइम, ये मेरे पास कितना है 2 डेज, तो दोनों डेज में है टाइम, ये इमरजेंसी टाइम भी डेज में है और डेली एवरेज डेली रिक्वायरमेंट भी डेज में है, तो दोनों डेज में है तो कोई मसला नहीं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो डेंजर लेवल यानी कि डेंजर लिमिट आपके पास कितनी आ जाएगी 6 ले स्टूडेंट्स, 6 डेज आपके पास आ गया डेंजर लिमिट या डेंजर लेवल। ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन। देखिए डेटे में ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अक्सर वो यूज करता है पेपर वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप स्टूडेंट्स ने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ ये देखना है कि एवरेज डेली रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम डेली रिक्वायरमेंट, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, क्या ये तीनों उसी टर्म में है, क्या अगर जो लीड टाइम है वो वीक में है तो क्या ये तीनों भी वीक में है, अगर लीड टाइम डेज में है तो क्या ये तीनों भी डेज में है, अगर ये जो लीड टाइम है ये मंथ में है तो क्या ये तीनों भी मंथ में है, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। अगर ये वैसे नहीं है जैसे लीड टाइम दिया हुआ तो इनको कन्वर्ट करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी ऐसे ही कन्वर्जन इसकी आती जाएगी, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब तमाम क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन को वीडियो को मैं पोस्ट कर दूंगा ताकि आप इसकी पिक लो और इसको ऐसे ही नोट डाउन अपनी कॉपी के ऊपर करो और इसको आपने तवज्जो से देखना है, बार बार इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।